अक्सर औकात आपने सुना होगा कि बच्चा रिक्शे में पैदा हो गया, अस्पताल के दरवाजे पर पैदा हो गया, लेकिन एक अनोखा वाकया पेश आया है जिसमें 1122 की गाड़ी यानी रेस्क्यू के अंदर बच्चा पैदा हो गया है और 1122 के जो ऑफिसर हैं, जो ड्यूटी पर मामूर थे, उन्होंने बाहिफाजत बच्चे की सारी डिलीवरी की है और फिर उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। ये क्या माजरा हुआ, ये सब आपको दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, मुझे बताएं टोटल कितना अरसा हो गया ड्यूटी को, जॉब को? 12 ईयर। आपके बारे में इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ नाज़रीन आए, आप लोगों को एक मज़े की बात ये भी बताती चलूं कि मोहम्मद अकरम जो हैं, इनके 12 साल हो गए इनकी नौकरी को और इन 12 सालों में 7 बच्चों को जन्म दे चुके हैं। ऐसे ही है? एम्बुलेंस के अंदर। एम्बुलेंस के अंदर जी। क्या वाक़या है, आप ही जा रही हो तो ऐसा कुछ हो जाता है? जी मैडम, पेशेंट की कंडीशन पे होता है, अगर क्रिटिकल हो जाता है पेशेंट दौरान सफ़र हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए, तो फिर हम उसको मैनेज करते हैं। इसकी हमें हमारे अफसरान बाला ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी हुई है और उसके मुताबिक हम सारा वर्क करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आज क्या हुआ, क्या कॉल थी, क्या मामला था? आज सुबह 6:45 बजे ना कॉल आई 1122 पे के इधर मांगा रोड पे चौधरी शुगर मिल है, उसके अंदर डिलीवरी केस है, फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें, पेशेंट क्रिटिकल है। हमने वहाँ पे 7 मिनट में रिस्पॉन्ड किया, पेशेंट को रिसीव किया। पेशेंट को लेके हम हॉस्पिटल जा रहे थे, पंजाब सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बना हुआ था, वहाँ लेके जाना था उनको। तो रास्ते में ना बेबी का हेड आउट हो गया था, बेबी क्राइंग किए 2, उसके बाद बेबी स्टॉप हो गया, उसको फिर सेव किया। बेबी साइनसिस में जा रहा था, जो लवाकीन थी साथ, उनकी हेल्प लेके बेबी को आउट किया, कॉर्ड काटी है, बेबी को रिसेक्शन किया और उसके बाद इतनी देर में हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ पे स्टाफ नर्स जो थी उसकी हेल्प लेके लेडीज़ को डील किया। इस तरीके से बेबी को भी और मदर को भी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और उनकी दोनों की लाइफ सेव की है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। गाड़ी में कितने लोग थे, अटेंडेंट कितने थे? 2 अटेंडेंट थे, 1 पेशेंट था। एक ओल्ड एज अम्मा थी, उसकी काफ़ी हेल्प ली है और उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया और उनके प्राइवेसी के साथ बड़े अच्छे तरीके से उनको अपने महकमे के ट्रेनिंग के मुताबिक जो है ना बड़े अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल शिफ्टिंग की है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चा गाड़ी में डिलीवर हो चुका था, फिर उसका जो स्टार्ट में जो भी सारा एक माजरा, एक सिलसिला प्रोसीजर होता है, वो सारा आपने किया। जब आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो फिर हॉस्पिटल के अमले को गाड़ी में बुलाया या खुद एमरजेंसी में लेकर गए? हॉस्पिटल के एक स्टाफ को गाड़ी में बुलाया, उसने लेडी को डील किया और उसके बाद उसको प्रॉपर हम स्पाइन बोर्ड और स्ट्रेचर पे शिफ्ट किया गायनी यूनिट के अंदर। अच्छा, जी। ठीक है। अब बच्चे की कंडीशन कैसी है? बच्चा माशाल्लाह ठीक है और बच्चे को रिलीव कर दिया हॉस्पिटल ने। बच्चा घर में है, फीमेल बेबी थी, छोटी क्यूट सी, और जो बच्ची की वालदा है उसकी HP कम थी, उसके लिए ब्लड रिक्वायर है, उसके लिए माँ को अभी हॉस्पिटल रखा हुआ है, पंजाब सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मांगा रोड पे। अच्छा, आपको कोई शाबाश भी मिली है? बहुत ज़्यादा शाबाश मेरे अफसरान बाला की तरफ से बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने और साथियों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। पब्लिक को एक अच्छा सा जनरल मैसेज दें आपके थ्रू, क्योंकि माशाल्लाह से ड्यूटी को 12 साल 7 बच्चे जो हैं वो एम्बुलेंस में आपने डिलीवर भी करवाए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि लोग एंड टाइम पर बताते हैं, पहले क्यों नहीं जाते? जी, मैं रेस्क्यू 1122 की तरफ से तमाम नेशन को जो है वो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो डिलीवरी केस होते हैं इसके प्रॉपर चेकअप वगैरह करवाते रहा करें और एंड टाइम पे जो है ना प्रॉपर अपने अरेंज रखें, सारा डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट रखें और फौरी तौर पे ना हॉस्पिटल जाने के लिए जो है ना वो तैयारी रखें अपना सामान वगैरह, और वक्त से पहले हॉस्पिटल जाएं, बजाय इसकी कि ऐसी कंडीशन आए कि गाड़ी के अंदर जो है डिलीवरी करनी पड़े या डिलीवरी हो जाए या अदर गाड़ी आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं वैसे चेकअप करवाने के लिए, तो रास्ते में प्रॉब्लम बन जाए। इस चीज़ से बचने के लिए वक्त पे टाइमली जो है ना चेकअप करवाया जाए और हॉस्पिटल जाया जाए। थैंक यू। वेलकम। क्या नाम है आपका? वज़ीर हुसैन जी। वज़ीर हुसैन। वज़ीर, माशाल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटी दी है। खैर मुबारक जी, बिल्कुल अल्लाह पाक ने बेटी दी है जी।
अच्छा मुझे बताएं कि हम अक्सर सुनते हैं कि रिक्शे में बच्चा पैदा हो गया, अस्पताल के दरवाजे पर बच्चा पैदा हो गया, लेकिन इस दफ़ा तो 1122 की गाड़ी में बच्चा पैदा हो गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हो गया। सही है, अच्छी बात है सर जी, हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी एक बेटा पहले है, अल्लाह पाक ने और बेटी दी है, रहमत दी है अपनी। अल्लाह ताला ने रहमत दी है और आप गोद में लेके बैठे हैं। जी बिल्कुल जी, अपनी बेटी है गोद में तो लेना है ना सर। माशाल्लाह। इसकी अम्मा अभी तक हॉस्पिटल में है? जी बिल्कुल हॉस्पिटल में है जी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, बस ये कहना चाहते हैं कि 1122 वालों की बहुत मेहरबानी है, कॉल की है, फ़ौरन पहुँचे हैं हमारे पास, हमारी इमदाद की है, मदद की है। तो अच्छा जो है ना उनका निज़ाम है, बेहतरीन निज़ाम है। हॉस्पिटल में जो है दाखिल भी करवा के आए हैं और जब तक उनका जो है ना मुकम्मल काम नहीं हुआ उतने तक वो वापस नहीं आए। उनको हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि कोई मसला नहीं है तो वो वापस गए हैं। आप कहाँ थे? मैं इधर मौजूद था, लेकिन मेरी ड्यूटी थी, छोटे बच्चे थे, इसलिए मैंने जो है ना उसकी अम्मी के साथ उसको भेज दिया था और ख़ुद इधर बच्चों के साथ रह गया। अच्छा, आप बाकी बच्चों को संभाल रहे थे? जी जी बिल्कुल जी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।